प्रेम जब गाढ़ा हो जाए तो उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति हृदय का आनंद है। एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं वो तो बस प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ती हैं। एक धन संपत्ति में जो बहुत ही बड़ा न हो और एक संपत्ति में जो बड़े संपत्तिवान हो, दोनों के उत्सव देखेंगे तो धन वाला का ज़्यादा बड़ा होगा, बड़े इवेंट के रूप में। परंतु इससे भक्ति का माप नहीं हो सकता। भक्ति का माप उसके हृदय का संबंध श्री कृष्ण से, राधा से कैसा है, इस पर निर्भर करता है। अंतर में अगर उत्सव नहीं है तो बाहरी उत्सव का कोई मूल्य नहीं है। फिर तो ये मेला है, बाजार है, इवेंट है, ये तो रोज हो रहे हैं। पर अंतर में अगर आह्लाद है, हृदय आनंदित है, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त सब रंगे हुए हैं किशोरी के रंग में, वही उत्सव श्रेष्ठ उत्सव है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है वर्तमान युग में कि एकदम पवित्र भाव से बिना किसी आडंबर के ऐसे महान उत्सव, हृदय के उत्सव मनाए जाएं। क्योंकि इवेंट, आडंबर ने मनुष्यों के बीच के संबंधों को छीन लिया है। सब आडंबर के भेंट चढ़ गए। एक ही माता पिता के संतान, 4 बहनें या 4 भाई, एक बड़ा कॉरपोरेट जगत का बादशाह हो जाए और एक चपरासी हो जाए कहीं पर, प्यून। और फिर जब कोई एक उत्सव हो, विवाह हो उनके घर में, तो उन्हीं के घर में आप अपने ही भाई बहनों के बीच में अपमानित हो जाएंगे। उनका बड़े बड़े लोगों का आगमन, मैनर्स, कटसी, वहां तुम एडजस्ट न कर पाओगे। और उनके लेवल के लोग जब आएंगे तो तुम्हारे परिचय कराने में भी वो थोड़ा ये कहेंगे हमारी बहन है कि हमारा भाई है। उस भीड़ में खो जाओगे तुम, कहीं कोने में ऐसे खुद ही बोलते रहोगे हम तो भाई हैं, भाई हैं, कोई पूछेगा ही नहीं। सब एक्सटर्नल चीजें हैं, सब आडंबर हैं, मानवीय रिश्तों को खा गए, वो संबंध समाप्त हो गए। जिसे मैं सदा कहता हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया। तो जब श्री कृष्ण और राधा के साथ अपने प्रेम प्राकट्य का अवसर आए तो इसे आडंबर से दूर रखना चाहिए।
हमने कई बार अपने आश्रम वासियों को कहा कि वो बाहर के सजावट 50,000 के फूल ले आओ, 1,00,000 के सजावट कर दो, 2,00,000 का ये कर दो। अरे भैया ये तो कोई कर देगा, तुम्हारी क्या जरूरत है फिर। इसलिए कभी जब इस आश्रम में उत्सव हुआ करता तो इन्हीं लता पताओं से सुंदर जो पत्ते निकल जाते, उन्हीं पत्तों के माला बनती, पत्तों की सजावट होती। और अब तो कई जगह ये पक्के हो गए, नहीं तो हर जगह गऊ के गोबर से उसकी लिपाई। और हम बड़े सात्विक भाव से मनाते अपने उत्सवों को। कि प्राचीन वृंदावन में जैसे यशोदा और नंद के द्वार पर होता हो उत्सव, जहां सात्विकता, प्रेम और भक्ति बोल रही हो, वो उत्सव। ये एक्सटर्नल चीज तुम्हारे मन को खींचता है। देखते हो वो दुर्गा पूजा हो रहा है, उधर वो पों पूं पे लगा है, उधर बच्चों के खेलने का लगा है, उधर बड़ों का चाट पकौड़ा लगा है। दुर्गा जी तो खड़ी हैं बस। वो भी कह रहे हैं कि किन नामुरादों ने मुझे ला दिया भाई, इन मूर्खों के पास ना आते तो ही ठीक होता। दुर्गा जी उपेक्षित हैं। वो बाजार है, मेला है, इसलिए इतनी भीड़ हो रही है। पर उत्सव का अर्थ होता है उत्स, स्रोत, सोर्स, मूल, जड़। वो कैसी कृष्ण जन्माष्टमी, वो कैसी राधाष्टमी जो हमें हमारे स्रोत से न जोड़ पाया, हमारी आत्मा से हमारा परिचय न करा पाया, हमारे मूल से हमको न जोड़ पाया, बल्कि मन तो पहले ही चंचल था और चंचल हो गया चक चुक भक भुक में, और ये लाओ, ये खरीदो, वो खाओ, उसको लाओ। ₹10 का सामान लाओ, ₹3 बचाओ। गोरख धंधा हो गया, सब मामला खराब। तो हम आज भी सात्विक उत्सव पर भरोसा करते हैं। जब इस आश्रम का निर्माण हो रहा था तो मेरे हृदय में एक ही भावना थी। अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई, आप देख रहे हैं, शीशे लग गए, ये लग गए, वो लग गए, पर मौलिक भावना पीछे दिखती है। वही हमारा प्राण है, वही हमारा वृंदावन है, वही हमारा निकुंज है, और वही राधा कृष्ण के और आपके बीच के प्रेम का मिलन स्थल है। वहां सहजता से राधा तत्व की उपलब्धि हो जाएगी, वहां सहजता से कृष्ण तत्व का उपलब्धि आपके जीवन में प्राप्त हो जाएगा। हजारों लाखों चीजों से मन पहले ही बेचैन है, बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, चंचल है। जब ऐसे पूजा, ऐसे उत्सव, ऐसे भगवत प्राकट्य का अवसर हो, तो उन बिखरे हुए मन को समेटने का यह दिन होता है कि सबकी ममता ताग बटोरी। रामचरितमानस में कहा गया कि भैया जितने भी ममता के धागे यहां बांधा है, वहां बांधा है, रुपए में है, पैसे में है, घर में है, गाड़ी में है, परिवार में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है, सब जगह उन सब जगह से उन धागों को निकालकर और राम जी के चरण में उसे बांधने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि सब बांधो, बंधनों को लाओ, धागों को, कच्चे धागे हैं ये सब, ये जितने भी रिश्ते हैं कच्चे धागे के हैं। थोड़े से पैसे बड़े नहीं कि टूट जाता है, अपने ही पराये हो जाते हैं। मानवीय मन की स्थिति यह है कि जब तक तुमसे नीचे है
तब तक 10 बार तुम पर दया करने के लिए वो तैयार है। और कहीं धन संपत्ति तुमसे ऊंचा हो गया तो तुम्हारी बर्बादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा वो। अच्छा, पहले हमसे उधार मांगता था, आजकल इतना बड़ा, पहले इसी को बर्बाद करें। ये ईर्ष्या है जिससे हर मनुष्य ग्रसित है। ये मत सोचो कि लोग प्रसन्न होंगे। वर्तमान समाज की, वर्तमान मानवता की अज्ञानता की यही बात है कि तुम्हारी वृद्धि से कोई प्रसन्न नहीं होगा। इस दुनिया में शायद माता पिता, मैया जिसने जन्म दिया हो, पिता जिसने जन्म दिया हो, और सच्चा गुरु, संत, इनको छोड़कर तुम्हारी प्रगति से कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। इस बात को तय मान लो, लिख लो। पर दुर्भाग्य देखो, हम भी इतने एक्सटर्नल हैं कि हमें जब कोई उत्सव मनाना हो तो माता पिता ही उपेक्षित, गुरु ही उपेक्षित। सारी दुनिया के जितने चोर चकाड़े, दोस्त मित्र, क्लोज फ्रेंड, महाबीकार रिश्तेदार जो तुम्हारी तैयारी ही कर रहे हैं कि 9 मन लकड़ी लाके इसको जल्दी काम खत्म करें, इसका मामला समाप्त हो, वो हम उन्हीं को बुलाते हैं ज्यादा। और वहीं पे दिखाते हैं ऐसे पहन के, देख रहे हो ये यहां से आया है, ये देखो बंबई से आया है। अरे सब मत दिखा भाई। खैर वो उल्टे पूजा वूजा से कुछ होता नहीं, लोग डरते हैं बहुत कि हमारे लिए इसने ये पूजा करा दिया, गुरु जी हमको कोई नुकसान तो नहीं होगा। अरे ठाकुर जी के, राधा रानी के भक्त होकर के डरते हो कि कोई पूजा करा देगा और तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। जिसके सर पर सदगुरु और किशोरी का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कभी जीवन में कुछ नहीं बिगड़ सकता उसका। वो तो राधा प्रेम में डूबा, कृष्ण प्रेम में डूबा है, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा? इसलिए सुख के समय भी और दुख के समय भी प्रिय को ही याद करो, उन्हीं की स्मृति रखो। उत्सव हो तो उत्सव में प्राधान्यता श्री राधा अष्टमी है तो किशोरी जी की ही हो, किशोरी प्रेम की हो, वो सात्विक भाव, फिर वो बाहरी चीजों का प्रधानता न हो जाए। इतने लोगों को बुला लिया कि उनको आइए 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 प्रणाम, और कैसे ठीक है? वो हंसते, झूठा हंसते हंसते जीवन निकल जाएगा इनका। लोग अपने घरों में बुला लेते हैं बहुत सारे लोगों को, जन्मदिन इत्यादि होता है और कोई पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, वो बुलाते, प्रणाम करते, नमस्कार करते, विदा करते, इसी में उनका सत्यनारायण का सत्यनारायण हो जाता है। बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं, कुछ नहीं। इधर से भी हैं झूठा हंसी, उधर से भी हैं झूठा हंसी। 2 झूठों का है मिलन आज की रात, 2 झूठे मिल रहे हैं हंसते हुए, मुस्कुरा रहे हैं। कहीं कोई हृदय नहीं है, कहीं कोई प्रेम की भावना उमड़ नहीं रही है। निर्लोभी व्यक्तित्व ही तुमसे सच्चा प्रेम कर सकता है। कारण से प्रेम है तो कारण टूटेगा तो प्रेम भी टूटेगा, कारण दूर होगा तो प्रेम खत्म। और अकारण प्रेम है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रेम और भक्ति का लक्षण क्या बताया? बोला अहैतुक्या, बिना किसी हेतु के, अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के। जो पुराने हमारी उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा होगा दूरदर्शन के जमाने में रुकावट के लिए खेद है। अच्छा कार्यक्रम देख रहे होते दिन भर में 25 बार आता था रुकावट के लिए खेद है। बड़ा हम लोग बालक भी तो क्रोध आता था कि फोड़ दें क्या इसको, रुकावट के लिए खेद है, लिख दिया। इतना बढ़िया। अब दिन भर तो आता नहीं था, वो शाम हमको 6 से 9 चलना था, उसमें भी इतने घर में आज के जैसा थोड़ी था कि ये चैनल ले और देखते रहो। कान चैनल था, हम लोगों का कान गर्म कर देते पिताजी, हम माता जी बस एक कार्यक्रम चलेगा उसी की अपेक्षा करते थे दिन भर के, उसको देख लेंगे संध्या को। तो
मन को जितना डाइवर्ट होने की वस्तुएं मिलेंगी, मन उतना जगह बटेगा और उतनी अशांति बढ़ेगी, उतनी अशांति। वस्तुएं कम होंगी, व्यक्ति कम होंगे, तो तुम्हारा मन उतने लोगों के बीच रहेगा और कोशिश करोगे तो धीरे धीरे श्री कृष्ण चरणारविंद में आ भी जाएगा। आह्लाद है, उत्साह है, खूब सजाइए, खूब बनाइए, लेकिन जब सजावट कृष्ण पर भारी पड़ जाए, जब बाह्य संबंध किशोरी जी पर भारी पड़ जाएं, उन्हीं की नेग्लिजेंसी हो जाए, उन्हीं के नाम पर हो रहा है और वही गायब, ऐसा यशोदा जी ने किया। भगवान का जन्म हुआ, दिन रात गोपियों का आना, दूर दूर से लोगों का आना, नंदोत्सव चल रहा है। ठाकुर जी 1.25 महीने के हुए तो झूला में बांध करके, वो जो बैलगाड़ी लगी होती है, गाड़ी के नीचे जाके लटका दिया ठाकुर जी को। इतने काम बढ़ गए और हजारों लोग हैं और उत्सव मन रहा है ठाकुर जी का ही, और ठाकुर जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भैया हम तो यहां बैलगाड़ी के नीचे पड़े हुए हैं, उत्सव हमारा मन रहा है। अब भूल भी गई मैया लगा के उनको लटका के भूल गई और मारे से। और बहन, अरे मेरो नंदलाल, मेरो गोपाल, नंदाल बोले हम तो यहां गाड़ी के नीचे पड़े हैं और नाच तुम्हारा अलग हो रहा है, हल्दी अलग फेंक रही हो तुम। तो सक्टासुर नाम का असुर आया और भगवान का उनके साथ बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान ने मारा लात ऐसा तो सक्टासुर का वध हुआ। अब इसका अर्थ क्या है? नंद और यशोदा जैसे भगवान जिनकी भक्ति से रीझ कर बिना उनके घर में जन्म लिए उनके पुत्र बनकर उपस्थित हो गए, वह भी एक्सटर्नल चीजों में इतनी खो गई। यशोदा मैया, अरे यहां से गोपी आई है, जरा इसको साड़ी देना, अरे वहां से गोपी आई है, जरा इसको छछिया देना, अरे जरा वहां से गोपी आई है, अच्छा वहां वाली काकी आई हैं, अरे वहां वाली मौसी आई हैं, जरा उनको ये देना। नंदलाल यहां बैठे हैं, वाह भैया हम तो बैलगाड़ी के नीचे, वहां तुम्हारा उत्सव चल रहा है, अभी उत्सव में हम खरमंडल करते हैं, रुको। वही धमाधम हुआ, गाड़ी पलट गई और तब लोग दौड़े, अरे रे 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 नंदलाल बच गए, अरे रे मेरे गोपाल, हे भगवान आज अगर गाड़ी गोपाल पर गिर जाती तो मेरे गोपाल की क्या होती। गोपाल मुस्कुरा भी रहे, गाड़ी हम पे क्या गिरे, तो पे न गिर जाए, तेरे लिए हमने ये लीला की है। गाड़ी के ऊपर में दूध, दही, माखन ये सब भरे हुए थे और गाड़ी के नीचे नंदलाल थे। भगवान ने कहा रस ऊपर और रसेश्वर नीचे। जिससे रस पैदा होता है, रसौ वैशः, कृष्ण का नाम क्या है? जहां से समस्त रस निकलते हैं, रसराज हैं। कृष्ण कौन है? रसराज। वेद भी कह रहा है रसौ वैशः, पूर्ण रस, जहां से सारे रस निकलते हैं। जीवन में जितने भी रस हैं ना, वहीं से निकलते हैं। अब कोई उनकी बात ना सुने तो एक रस और निकलता है, नीरस, वो भी वहीं से निकलता है। जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो ठाकुर जी एक रस और रखे हैं, नीरस, बोला इसकी जिंदगी नीरस कर दो। और ये तो सुंदर सुंदर रस हैं भगवान की। तो भगवान ने माता यशोदा, गोपियों और उत्सव करने वालों को यह चेतावनी दी कि खबरदार रस ऊपर न हो जाए और रसेश्वर नीचे न हो जाए, जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा था। सामान प्रमुख हो गए, फूल प्रमुख हो गए, सजावट प्रमुख हो गए, लोग प्रमुख हो गए, पर जिनके लिए कर रहे हैं वहां हृदय नहीं लगा। श्री राधा तत्व का विवेचना नहीं हो रहा, श्री राधा के नाम के मर्म को समझकर आंखों में अश्रु नहीं आ रहे, हृदय आह्लादित नहीं है। वाह वाह वाह, वारे मेरी किशोरी, वाह मेरी लाडली, वाह मेरा कृष्ण प्रेम, अविरल कृष्ण प्रेम जो टूट न सके,
इस पर चिंतन नहीं है, बल्कि चिंतन सभी इंद्रियों के रस लेने में लगे हुए हैं। कान एक बार और जरा हो जा वही वाला, कौन वाला? वही वाला, वही कर दीजिए। राधा तेरी चुनरी, बजाओ। कान इनका फड़फड़ा रहा है, बताओ। इनके आंख देख रहे हैं, हे दीदी देखिए ना, जब बताओ कहता हाँ 1 लाख लगा है इस लाइट में, 1 लाख। तू 1 लाख देखने में लगी है कि राधा रानी को देखने में लगी है भैया? तू क्या देख रही है? क्या बुद्धि है तुम्हारी? मस्तिष्क में पैसों की महत्व गूंज रही है और प्राकट्य राधा का हो रहा है। जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को प्रवेश नहीं दिया, बार बार मैं कहता हूं कि लक्ष्मी जी को यमुना जी के उस पार रोक दिया भगवान ने। बेलवन में लक्ष्मी जी आ रही थी, बोला हम तो आएंगे जी। ठाकुर जी बोले सब जगह साथ रहते हुए यहां तुम्हारा जगह नहीं है। बोला क्यों? बोला यहां प्रेम तत्व है, राधा रानी का स्थान है। यहां पैसे का ये धमक मत दिखाओ, यहां ऐश्वर्य नहीं चलता। हमको तो ऐसा है कि हम वैसा है कि 5 करोड़ का ऐसा है कि गाड़ी ये है। बोला निकलो बाहर यहां से। वृंदावन में भी जो लोग यही कर रहे हैं उनको वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं, ना बैठने का अधिकार है। जब लक्ष्मी को निकाल दिया तो तुम जैसों को निकालने में कितना देर करेंगे वो? बोलो, ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे श्री कृष्ण यहां पर? जिनकी राधा तत्व में प्रधानता नहीं, कृष्ण तत्व में प्रधानता नहीं, जिनका केवल धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये संबंध वो संबंध, ये करूं वो कमाऊं वो खाऊं, तो बहुत दिन नहीं रहोगे। जब नारायण अपनी लक्ष्मी को दूर कर सकते हैं तो तुम्हें तो चुटकी बजा के दूर कर देंगे। निकलो भैया, वृंदावन से बाहर जाओ, जो करना है खटकरम उधर ही करो, फिर ब्रज में मत करो। तो ये किशोरी का प्रेम स्थल है। दुनिया में केवल पैसे के अभाव में लोग दुखी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो अंबानी, जिंदल, मित्तल दुखी ना होते, चचा ट्रंप दुखी नहीं होते। ये सब तो पराकाष्ठा पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति थोड़ी हैं, सबसे बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी। कितने पैसे हैं उनको दुनिया में किसी को पता नहीं। तो आपको तो बड़े सुखी लग रहे होंगे वो, जाके उनसे भी मिलो, पूछो। कटकटा रहे हैं, ये पुतिन हमारा बात नहीं सुन रहा, आजकल मोदी भी नहीं सुन रहा मेरा बात है। चैन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे जितने भी लोग दुखी हैं वो पैसे के अभाव में, पैसे के पहाड़ पर बैठे हैं और दुख के भी पहाड़ पर बैठे हैं। दोनों, वैभव भी है, प्रतिष्ठा भी है, पद भी है, नाम भी है, धन भी है, यौवन भी है, पर घोर दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, दरिद्रता है, अभी और मिलना है। अरे हमसे आगे कैसे निकल गया, हे भगवान कहीं पद न छीन जाए, ये डर बना हुआ है। तो डर है तो फिर राधा रानी के भक्त कैसे हो? जब डर है तो कृष्ण के भक्त कैसे हो? श्री कृष्ण के मथुरा में तो 23 करोड़ सेना ने आक्रमण कर दिया, जरासंध और कालेवन ने, फिर भी ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। अब कालेवन टेंशन में पड़ गया, डिप्रेशन में। बताओ, जिसके पास 23 करोड़ सेना वो डिप्रेशन में है, और जो 2-4 हजार आदमी को लेके खड़े हैं हंस रहे हैं। बोला कमाल आदमी है भाई यार, हम 23 करोड़ हैं फिर भी रो रहे हैं, 2-4 हजार आदमी सैनिक इनके ही मुस्कुरा रहे हैं। तो ठाकुर निर्भीक हैं। क्यों? प्रेमावतार है। प्रेम। जीवन में जितने भी दुख हैं वो केवल व्यक्ति वस्तु के अभाव में नहीं है, बल्कि प्रेम के अभाव में है। प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है। प्रेम ही गाढ़ा होकर भक्ति बनती है। मैंने ये कहा, प्रेम जब खूब गाढ़ा हो जाए, वो नहीं कहते दूध लिया, दूध को कढ़ाई में लेके एक घाट घाट के रबड़ी बनाए डाली महाराज, खोआ बना दिया। और नौलेन गुरेर संदेश, बंगाल का सुंदर। हम जब बंगाल में रहते तो नौलेन गुरेर संदेश, अभी भी कोई बंगाल से आता है तो मैं पहले से मुझे पता चल जाए तो मैं बोलता हूँ भैया ले आना 2,
जरा खा लूं फिर याद आ जाए। तो वो अभाव राधा और कृष्ण के भाव को प्रकट नहीं होने देता, पैदा नहीं होने देता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप उत्सव बड़े तौर पर न मनाइए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर शुगर हो गया है तो कुछ दिन चीनी छोड़ दीजिए। ये इवेंट करते करते उत्स गायब हो गया, मूल गायब हो गया, राधा रानी गायब हो गई, तो इससे बढ़िया है कि उत्सव, ये जो इतने इवेंट करते हैं, छोड़ दीजिए। पवित्रता से, सात्विकता से छोटी सी किशोरी के लिए लता पता का माला बनाइए, सुंदर अभिषेक करिए, जो कुछ है चिन चुनमुन आटा पाटा लगा के मिला के खूब प्रेम से ढोलक पूरा बढ़िया में फटा ढोलक बजाइए। मान लो ढोलक फट गया तो कहां से बुक करके लाओगे? अपने फटे पर ही बजाओ, राधा राधा राधा, मौज लो, नाचो, आनंद लो, अंतर का कीर्तन हो। जब ये आश्रम का निर्माण हो रहा था तो लोग ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हम बोले भैया कितना बड़ा बनाओगे बताओ, कहां कहां से पत्थर लाओगे? बड़े बड़े मंदिर हैं वृंदावन में, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जाओ दर्शन करो। वो तो ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी उसमें है। कि जैसे इंसानों को बांट दिया वैसे ठाकुरों को बांट दिया कि नहीं नहीं, यहां तो बिहारी जी हैं, राधा बल्लभ हैं, दोनों में बड़ा ऐसे चलता है। बताओ, बोला राधा रमन जी में ऐसे चलता है। वो सब ठाकुर हैं। जब उनका ठाट बाट देखना हो तो कहीं बड़ी जगह चले जाओ, लाला बाबू के मंदिर, प्रेम मंदिर खूब बड़े बड़े बने हुए हैं, जाओ देखिए आओ, दर्शन करिए आओ। पर जब ब्रज की याद आवे और वो पुरानी यशोदा और गोपियों की याद आवे और गोधुली की याद आवे, तो मैं तो सच कहता हूं, भाग के आनंदम धाम में गोधुली बिहारी सरकार के दर्शन करने आ जाओ, पीछे दीपक जलता हुआ। बोला ये वृंदावन का दर्शन हो रहा है दिव्यता से। कितने पत्थर लगवाओगे? ब्रज के रज, यमुना जी का रज, लता पता, जलते हुए दीपक। अब कुटिया उटिया सब पीछे कुछ बनी है, तो अब धीरे धीरे लोग अपना, जो लोग रहते हैं, कोई पीछे से लाइन खींच के कोई हीटर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आदमी तो स्वर्ग में सुराग कर दे। आदमी को मौका मिले तो गोलोक में सुराग कर दे ठाकुर जी के। ठाकुर जी को पता ना चले, और जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं अयोध्या में, वहीं पर मंथरा ने सुराग कर दिया। मंथरा ने सारे घर को भी बर्बाद कर दिया एक ही दिन में, जबकि ठाकुर जी के पास ही रहते हैं वो। इसलिए रस एक जगह रखो। रस अगर एक जगह होगा तो जीवन आनंदित हो जाएगा। जब ध्यान करो, साधना करो, पूजा करो, सत्संग करो, तो उस समय पूरा ही समय किशोरी को दे दो, गुरु को दे दो। फिर जंजीर बांधो मत फिर कहीं और से, कि जंजीर तो वहां बंधा है और कोई ऐसे करे तो खिंच जाए। ये फोन सबसे खतरनाक चीज है सत्संग के समय, पूजन के समय, आराधना के समय। दैट मीन्स न तुम उधर हो न इधर हो। मीरा तो कहती है मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगर उनके पूजन आराधना के समय में दूसरा कोई चित्त में चल रहा है तो श्री कृष्ण तो तुम्हारे चित्त में नहीं है, और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं भी नहीं, ये पक्का है। इसमें इसको सिग्नेचर कर लो, लिख लो। जब उनके हैं तब उनके हैं, और जब क्या धीरे धीरे तो फिर 24 घंटे ही उनके। ये सब तो ब्याज में लोग मिले मिलाए हैं। हम किशोरी पर छोड़ करके तुम्हारे पे भरोसा कर ले, बताओ तुम्हारा कोई ठिकाना है? अभी यहां बैठे हो, बाहर में आकर के एक बहुत बड़े सेठ जी कहें कि आज अभी 1-1 लाख रुपया बांटेंगे, जो आएगा एक को आदमी यहां बैठा ना मिलेगा। नहीं महाराज जी हमको 1 लाख से कुछ, चलो 1 करोड़ देगा तब तो जाएंगे महाराज जी, क्योंकि स्थिति सुधर जाएगी तो फिर आपका दर्शन कर लेंगे आके, तो कोई नहीं मिलेगा। तो तुम पे कैसे भरोसा कर ले हम, बताओ? भरोसा तो
जिसे खुद पे नहीं है, किशोरी पे नहीं है, खुद मतलब किशोरी राधा, तुम्हारी भक्ति पे, प्रेम पे, कृष्ण पे, आत्मा पे, वो अन्य पे जब जब भरोसा करेगा उसके भरोसे टूटेंगे, बर्बाद होंगे। इसलिए एक जगह फ्रैंक रहो, क्लियर रहो। मित्र सित्र जितने भी हैं दुनिया में, अगर वो मिलें, अगर तुम्हारे आत्मज्ञान के लिए, तुम्हें राधा से प्रेम कराने के लिए, कृष्ण से प्रेम कराने के लिए तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारे भीतर में ललक उत्पन्न करें, तो उनको प्रणाम करो। वाह भैया, तुम तो बड़े अच्छे हो, ठाकुर से प्रेम करने के लिए कहते हो। पर सावधान, भले ही बड़े बड़े होटलों में ले जाए, बड़े बड़े हवाई जहाज पे घुमा ले, बड़े बड़े तुमको पिकनिक स्पॉट पे ले जाए, पर राधा कृष्ण और आत्मा की कभी याद न दिलाए तो बिल्कुल सांप की तरह त्याग दो। जैसे कोई गोद में सांप बैठा हो, आस्तीन में काटेगा तुम्हें, छोड़ेगा नहीं, एक दिन विष तुम्हारे भीतर डाल देगा। तो इतना तो करना पड़ता है जीवन में। श्री कृष्ण और राधा प्रेम के लिए मैं ये नहीं कहता सबको छोड़ दो, पर जो लोग उपयुक्त नहीं है वो खुद ही छूट जाएं, ऐसा बना के रखो खुद को। जो कृष्ण और राधा प्रेम में उपयुक्त नहीं है, आत्मज्ञान में, आत्म तत्व की जानकारी में, आत्मबोध में, आह्लाद में बाधक हैं, वो खुद ही छूट जाएं, छूटते चले जाएं। महाराज जी क्या करें, हम उनको बड़ा मानते हैं लेकिन उनका मन ही नहीं लगता भगवान में, हम बड़ा परेशान हैं, हमको बहुत बेकार। हमको क्या चाहिए, हम दोनों चाहते हैं कि भगवानों में मन लगे और उनका उनमें भी हमारा मन लगे। हमके तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, रामों में मन लगे और रावणों में लगे। हनुमान जी ने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि हम नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा करें, थोड़ा रावण के साथ भी संबंध ठीक ठाक हो जाए, शादी विवाह का कार्ड आता जाता रहे और राम जी के भी चरण में रहे। ये तो संभव नहीं है। राम के रहोगे तो रावण वाले गाली देंगे तुमको, रावण वाले तुमको प्रताड़ित करेंगे, पूंछ में आग लगा देंगे। तो दोनों को तो खुश नहीं रख सकते तुम। ये दुनिया में ऐसे ही लोग डिप्रेशन में पड़े हुए जो सबको खुश करने के चक्कर में पड़े हैं। महाराज जी हम चाहते हैं कि हमसे कोई दुखी ना हो। आय हाय हाय, दुनिया में लग रहा हो तुम पहले पैदा हुए हो। भगवान से दुखी हो गए लोग, कृष्ण आए तो कृष्ण से दुखी हो गए ये लोग, राम आए तो राम से दुखी हो गए, राम के ही घर में लोग। तुम कहां से आ गए? कबूतरानंद सरस्वती, तुम कह रहे हो हमसे सब सुखी हो जाएं। महाराज जी हम चाहते हैं कि हमसे सब सुखी हो, कोई हमसे दुखी ना हो। ये आदमी लोग खतरनाक लगते हैं मुझे। कहना है तो ये कहो कि भगवान और भगवान के भक्त कभी जीवन में हम पर नाराज न हो, दासता से उनके हम संसर्ग में रहें, और रावण के बंदों से कभी हमारी मित्रता ना हो, धनुष बाण तना रहे हमारा सदा उनके लिए। ये मामला बन सकता है। पर ये सबको खुश करने चले, गईयों हां भैंसियों हां, दोनों तो नहीं होगा। तो या तो उन मित्रों, उन संबंधियों, उन संसर्गों, उन व्यक्तियों, उन परिस्थितियों का साथ कर लो जो तुम्हें कृष्ण से दूर करते हैं, और फिर भयंकर कष्ट दुख के लिए तैयार रहो। या तो फिर उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें कृष्ण राधा और तुम्हारे आत्मज्ञान से, विद्या से तुम्हें दूर रखता है, उनसे दूरी बना लो। दूरी तो बनानी पड़ेगी, न बनाओगे तो होगा नहीं। साधारण कानून की किताबों में भारत में चोर के साथ अगर कोई संबंध निकला तो 120 में तुम भी फंस जाओगे षड्यंत्र में। बोला चोर के साथ तुम क्या कर रहे थे? हम नहीं चोरी कर रहे थे, हम बस दोस्ती में। दोस्ती कैसा? चल अंदर चल, चोर से दोस्ती। महाराज जी हम खाली मोटरसाइकिल पर गए थे, इसने गोली मारा है, हमने नहीं मारा। अच्छा गए कैसे? मोटरसाइकिल से साथ में। चलो 120 में अंदर चलो, बराबर की सजा होगी उसको। भारतीय कानून भी ऐसा कहता है कि ऐसों के साथ रहोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठाकुर का भी कानून वैसे ही है। क्यों हो ऐसे के साथ? जो तुम्हें ठाकुर से दूर करता है, जो तुम्हें ज्ञान से दूर करता है। जब भगवत सत्संग हो रहा हो, गुरु सत्संग हो रहा हो, उत्सव हो रहा हो, और तुम्हें कोई बार बार ऐसे करे, सुनो ना चलें क्या पान खाने, एक बीड़ी पिया में क्या, चल के चलो ना लस्सी पी के आ जाते हैं। बस समझ लो कि बगल में आकर के पूतना बैठ गई और कंस बैठ गया है और रावण का भतीजा बैठा हुआ लग रहा है। ये सब दुर्योधन की भटकती आत्माएं आसपास में बैठी हुई। जो ऐसा करे
बस समझ लो कि आ गया, इसमें पूतना का अंश आ गया। उस समय में प्रणाम कर लो कि हे पूतना मौसी, अब तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। पूतना जो पवित्र नहीं है, अविद्या। तो चीजें तो बड़ी क्लियर रखनी होंगी। धर्म कोई लेथर्जिक लोगों का चीज नहीं है। राधा कृष्ण राम आध्यात्म वो आलसी प्रमादी लोगों का चीज नहीं है। बड़े स्ट्रिक्ट, इधर या उधर, बुले शाह की तरह इधर की उधर, बीच वाले नहीं। सोले के असरानी की तरह नहीं, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ, बाकी बचा कौन। तो या तो कृष्ण के पक्ष में या कृष्ण के विरोध में, बीच में कोई नहीं होता। हम तो न विरोध करते हैं और न हम पक्ष में रहते हैं। भगवान बोलते हैं कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं। तुम न विरोध करते हो न पक्ष में हो, तो भगवान बोलते हैं हम तुम्हारे पक्ष में नहीं है। क्यों? तुम धर्म के पक्ष में क्यों नहीं हो? सत्य के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो? तुम आनंद के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो? नहीं, हम दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ हैं? ये दोनों तरफ क्या होता है? नहीं, ऐसा है कि वो थोड़ा सा रावण से भी हमारी थोड़ी मित्रता है और रामो जी से मित्रता है। राम जी हनुमान जी को कह के ऐसा गदा मरवाएंगे कि कमर टूट जाएगा तुम्हारा, L1 L2 L3 सब खराब हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं होगा। फिर धर्म के विरुद्ध नहीं रह सकते, सत्य के विरुद्ध नहीं रह सकते। तुम्हें क्लियर रहना होगा, बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी बनानी होगी जीवन में। वो ढूंढ ढाल वाला नीति नहीं, इधर भी वहां भी वहां भी वहां भी, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसो को भगवान देखते तक नहीं। तो लाख वृंदावन आ जाओ, लाख अयोध्या चले जाओ, लाख काशी चले जाओ, मंदिर में पैसे देके घुस जाओ, 10,000 रुपए देकर के पट्टा पहन के आ जाओ मंदिर से, 10,000 रुपया देकर के उनके चढ़े हुए फूल लेकर के आ जाओ, पर क्या सोचते हो भगवान तुम्हें देख लिए हैं? अगर भगवान भी बिकता होता पैसों से, और वो भी तुम जैसे दरिद्रों से बिकेगा जो लक्ष्मी का पति है। तुम्हारी हैसियत क्या है? वो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी। सारी दुनिया जिनके पीछे दीवानी है, बर्बाद है। बाप बेटे में लड़ाई हो जा रही लक्ष्मी को लेकर के, परिवार में फूट पड़ जा रहा है लक्ष्मी को लेकर के, अपने ही देश में जन्म लेकर के देश के विरोध में मिल जा रहे हैं विदेशियों से लक्ष्मी को लेकर के। और वो लक्ष्मी जो नारायण की अर्धांगिनी है, प्रभु की अर्धांगिनी है, और तुम्हारे पास इतनी सी हैं, उनसे प्रभु को खरीदने चले हो। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, लक्ष्मी बिना नारायण के अगर घर में हैं तो अपने वाहन से आती हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और लक्ष्मी तो चंचला है। तुम भले ही सब कुछ छोड़ दो लक्ष्मी के लिए, पर लक्ष्मी किसी के लिए नारायण को नहीं छोड़ सकती। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। तुम पूरी दुनिया छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, माता छोड़ दो, पिता छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, घर छोड़ दो, देश छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, सनातन छोड़ दो पैसे के लोभ में, पर लक्ष्मी नारायण को नहीं छोड़ सकती। वो उनके चरणों को लेकर के चरण चापन करेंगी। सारी दुनिया लक्ष्मी के चरण के पीछे दौड़ रहा है और लक्ष्मी नारायण के चरण का चापन कर रही है। जब नारायण तुम्हारे जीवन में नहीं है, भगवान नहीं है, ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, तो समझ लो लक्ष्मी आएंगी भी तो उल्लू पे आएंगी। अब कुछ दिन के बाद लौट जाएंगी नारायण के पास और उल्लू छोड़ जाएंगी तुम्हारे पास। इसलिए ऐसे लोगों की बुद्धि उल्लू की तरह हो जाती है। देखे नहीं, बहुत पैसा है महाराज जी, हमारा एकदम मन, क्या कहें, हम के उल्लू हो चुके हो तुम नारायण विहीना लक्ष्मी के साथ हो, और लक्ष्मी भी चली गई, अब उल्लू बच गया तुम्हारे पास, अब कुछ नहीं बचा। इसलिए लक्ष्मी जब भी रहेंगी तो नारायण के साथ रहेंगी। नारायण के चरणों में जिनकी प्रीति है, कृष्ण के चरणों में जिनकी प्रीति है, वहां समृद्धि होगी, वहां रिद्धि होगी, वहां निधि होगी, सब कुछ होगा, शक्ति होगी, आह्लादिनी शक्ति होगी, सब होगी। और इनको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, ये भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनो, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। तो मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूं, जिनके जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा नहीं,
उनके नीतियों में जो नहीं चलते, अनुशासन में नहीं चलते, वो लक्ष्मी के भी मालिक नहीं हो सकते। उल्लू के मालिक जरूर हो सकते, उल्लू इनके पास होगा। उनको कभी कभी थोड़ा ये होता है, उल्लू रह जाता है, लक्ष्मी चली जाती है, उनको लगता है कि लक्ष्मी यहीं होंगी, उल्लू आए तो। कभी कभी नहीं होता, कोई नेताजी आए, गाड़ी यहीं रह गई, नेताजी दूसरे गाड़ी से निकल गए, उनको लगता है नेताजी यहीं, नेताजी गए, नेताजी के पास 50 गाड़ी, वो गाड़ी बाद में जाएगी। तो आदमी को लगता है लक्ष्मी होंगी, पर उल्लू रह जाता है। इसलिए किशोरी तत्व को समझो, राधा तत्व को समझो। राधा तत्व है श्री कृष्ण प्रेम में गहरा अनुराग, अविरल अनुराग, न टूटने वाला, न छूटने वाला, न मिटने वाला। कोई कुछ भी कर ले, पर मेरा प्रेम टूटने वाला नहीं है। प्रेम की परिभाषा ही तो यही है ना। प्रेम की परिभाषा क्या है? दुनिया में सब कुछ परिस्थितियां सब विपरीत हैं, एक एक कारण मौजूद है जिससे प्रेम टूट जाए, पर फिर भी प्रेम नहीं टूटता, उसी को प्रेम कहते हैं। और बाकी जो कारण के कारण टूट जाए उसे प्रेम नहीं, कामना कहते हैं। वो कामना के कारण साथ में थे, प्रेम वहां नहीं था। प्रेम की परिभाषा ही है कि टूट नहीं सकता, प्रेम टूट नहीं सकता। आदमी कहता है ना, अरे हमारा बताइए प्रेम तोड़ दिए। अरे प्रेम था कहां के टूट गया? प्रेम तो कामना टूट गई, वासना टूट गई, लगाव था, गिव एंड टेक था, तुम हमको ये देना, तुमको हम ये देंगे, जोड़ी चलती रहेगी। एक ने अगर तोड़ दिया तो दूसरे ने और छोड़ दिया, पर एक ने तोड़ भी दिया और दूसरे ने कहा हम तुम्हारे वस्तु के कारण थोड़ी तुम्हारे साथ थे, हम तो तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। प्रेम इसको कहते हैं। और ईश्वर से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए, गुरु से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए। अकारण करो, शास्त्र यही कह रहे हैं। अहेतु क्या अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता जो कोई बाधा उसको तोड़ न सके, अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, इसी को प्रेम, इसी को भक्ति कहते हैं। ऐसा प्रेम और भक्ति राधा रानी से रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, पंडालों में, बरसाने में भी और हर जगह किशोरी जी का प्राकट्य का धूमधाम से महोत्सव मनाया जा रहा है। दास और हम सब मिलकर प्रणाम कर रहे हैं, हर जगह ब्रज के रज को प्रणाम कर रहे हैं। पर यह भी सत्य कह रहे हैं, मंदिरों में हो रहा है, मठों में हो रहा है, पांडालों में हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में किशोरी का जन्म न हुआ तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। हृदय में होना चाहिए किशोरी का जन्म। यहां पर मंदिर वाले मंदिर में रह जाएंगे, मठ वाले मठ में रह जाएंगी किशोरी जी, पहाड़ों वाली पहाड़ों में रह जाएंगी, बरसाने वाले बरसाने में रह जाएंगी, तुम्हारे हृदय वाले तुम्हारे साथ चलेंगी। इसलिए ऐसी किशोरी को हम चाहते हैं जो हमारे हृदय में जन्म ले लें। इस बार राधाष्टमी हृदयाष्टमी बन जाए, कि हमारे हृदय में किशोरी का प्राकट्य हो जाए, अविरल प्रेम, अविरल भक्ति हमारे हृदय में आ जाए। यह राधाष्टमी है। जीवन में खूब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री कृष्ण सबको आनंद देने वाले हैं, और श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाली कौन है? राधा रानी है, किशोरी जी हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं। तो ऐसी आह्लादिनी का प्राकट्य महोत्सव, ऐसी आह्लादिनी का आविर्भाव दिवस। अब वो तो अनित्य हैं, क्या जन्म और क्या उनका जाना, अनित्य हैं। पर जो अनित्य है, नित्य है, वो सर्वसमर्थ हैं। कोई कहता है ना, भगवान का भी कहीं जन्म होता है, तो अरे ईश्वर का भी कहीं जन्म होता है। अरे भाई, ईश्वर है, सर्वसमर्थ है, उसकी मर्जी करे तो जन्म ले, उसकी मर्जी करे तो टपक जाए। प्रहलाद के पास टपक गए। प्रहलाद के बाप को जब मारना हुआ हिरण्यकश्यप को, तो जन्म उन्होंने थोड़ी लेकर के आए कि एक माता थी, फिर एक पिता हुए, तो छोटे से नरसिंह से, इतना छोटा छोटा उनका मुंह था, छोटे शेर की तरह करते थे पहले, फिर बाद में गरगराने लगे 20 साल के हुए तो वो तो उसी समय प्रकट हो गए। वो उनकी मर्जी, चाहे तो जन्म लेकर के आए और चाहे तो 1 मिनट में प्रकट होकर के राम नाम कर दें, जिसका करना है 1 सेकेंड में प्रकट होकर के गले लगा लें, 1 क्षण में प्रकट होकर के तुम्हारी समस्याओं और संकटों को मिटा दें। वही तो सर्वसमर्थ हैं, उन्हीं को तो ईश्वर कहते हैं। वो बंधनों में थोड़ी हैं, वो बंधन से मुक्त करने वाले हैं। उनको बंधन में कौन बांधेगा? हाँ, उनको भी बंधन में बांधने वाला एक ही चीज है, और वो खुद ही कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो।
मैं दुनिया में किसी के बंधन में नहीं रहता, न पैसे वालों के, न रुपया वालों के, न सुंदर वालों के, न गाड़ी वालों के, न मंदिर वालों के, न बंगला वालों के, न मठ वालों के, और न किसी आश्रम वालों के, किसी के अंडर में मैं नहीं हूं। बोला सब मेरे अंडर में। बोला फिर? बोला हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई साधु है कि गृहस्थ है। बोला फिर? बोला हम तो बस एक ही के अंडर में है। किसके अंडर में हो? बोला अहम भक्त पराधीनो, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु, अगर भक्ति उसके भीतर है तो मैं उसके पक्ष में हूं और उसके अधीन हो जाता हूं। तो भगवान तो ऐसा है, तो इसलिए उनको पैसे वैसे से पटाने का कोशिश मत करना, रुपया इत्यादि से पटाने का कोशिश मत करना, उनको अपना प्रभाव से पटाने का कोशिश मत करना। प्रभु हम सोने का आपको पलना बना देंगे। हाँ तो तू बताओ क्या करना है? बस नाथ वो बहुत बड़ा एक ठेकेदारी है, 10,000 करोड़ का वो दिलवा देना। बताओ ससुरे को 10,000 करोड़ की ठेकेदारी दिलवाऊं तो 1 करोड़ का सोने का ये पालना बनाएगा। तो ठाकुर जी खुद ही ने 1 करोड़ में खरीद लें कि तुमको 10,000 करोड़ दे करके 1 करोड़ तुमसे लें। इतना भी उनको हिसाब नहीं आता, उनको उतना ज्ञान नहीं है, उतना मैथमेटिक्स उनके पास नहीं है कि वो तुमको 10,000 करोड़ पहले दें तो उसमें से तुम निकालो 1 करोड़, फिर जाके सोना खरीदो और छाती पीटते चलो हम सोना में बैठाएं भगवान को, हम सोना में बैठाएं भगवान को, हम सोना में बैठाएं भगवान को। भगवान कहते हैं लकड़ी मंगवाओ बांस, इसको हम सुला ही देते हैं एक ही बार में। बड़ा छाती पीट रहा है, हम सोना में बैठाएं, सोना में बैठाएं। बताओ इसको छाती पीट रहा है हमको, ये सोना में उठाएगा हमको। तो फिर धंधे मत करो भगवान के साथ। हाँ वो माता हैं पिता हैं, अपनी प्रार्थनाएं कर दिया करो। प्रभु थोड़ा ध्यान रखो, प्रभु मन हो रहा है एक बढ़िया घर में रहने का, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि क्या मिला अब हम तुमको यमुना जी में डाल देंगे। कितने लोगों ने उठा के ठाकुर जी को यमुना में डाल दिया, रामायण को बहा दिया यमुना जी में, रोज पन्ने फड़फड़ाते रहते वहां देव। क्या हुआ भाई? बोला हम 10 साल से पूजा कर रहे हैं, हमारा कुछ हुआ ही नहीं, तो जाओ अब बहो। ठाकुर जी बोले हमको क्या बहाओगे, जमुना भी हमारी, हम जमुना के कण कण तो हमारा है, तो हमको कहां बहाओगे, कहां ले जाओगे? इसलिए इन 2 नंबरी चीजों में मत फंसो। 2 नंबरी चीजें हम मानते नहीं, एक दिन के उत्सव को हम समझते नहीं। ये आए गए दौड़े और ये छापा, वो छुपी, ये मारा, यहां मारा, 40 जगह राधा राधा लिखा और राधा रानी भीतर घुस गई, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये अगर तुम्हें प्रेम है तो मारो 10-20 जगह, अच्छा ही होगा। यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो, लगाओ, अच्छा लगाओ, लेकिन हृदय में भी तो रखो। केवल ऊपरी तत्व से भगवान नहीं आने वाले। तो ऐसी किशोरी जी हम सब पर कृपा कर रही हैं, उनकी करुणा निरंतर बरस रही है। बस हम पात्र बन जाएं उनके। हम ये नहीं कहेंगे कि कृपा करें, ये कह के, ये तो गाली देना हुआ कि किशोरी जी हम पर कृपा करो। किशोरी जी कहेंगे कि हम क्या कृपा नहीं करने वाले हैं? हम तो 24 घंटे कृपा कर रहे हैं। कृपा बरसाने वाली राधा राधा राधा, वो सदा ही बरसा रही हैं। तुम तो ये मांगो कि किशोरी जी हम अपात्र के अपात्र हैं, पात्र कैसे बने? एक गुरु जी से बोलिए ना हमको पात्र बना दे, ताकि हम में भी तुम टिक सको। ये किशोरी से मांगो, किशोरी से ये मांग अच्छी है। मैं फूटा हुआ पात्र हूं, तुम टिकती नहीं हो। मैं टूटा हुआ पात्र हूं कृष्ण, तुम रहते नहीं हो। तो गुरुदेव ऐसा पात्र बना दीजिए कि राधा कृष्ण मेरे भीतर समा जाए, प्रेम मेरे भीतर आ जाए। यह गुरु से मांगने का विषय है। और ऐसी ही भावना लेकर के दिव्य भाव से घूमिए फिरिए। वृंदावन में आए हैं, खूब आनंद लीजिए और राधा रानी का उत्सव मनाइए। खाते पीते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, बरसात का समय है, ठेला फेला से ज़्यादा खा मत लीजिएगा, ना ठेले पे चले जाइएगा फिर। अब फिर कहिएगा वृंदावन में हमको यही मिला, हमारा बेटा बीमार हो गया। तो ठेला पे खाने को कौन बोला था? ये ठेला वाले हमारे असल विरोधी ना हो जाएं सब। खूब खाओ ठेला पर भाई। हाँ ठेला वाले हमारे विरोधी हो जाएंगे, सुनेंगे तो बोले महाराज बहुत बेकार आदमी है, ये तो ठेला को बदनाम कर रहा है। बोले कहने वाला सात्विकता रखो, शुचिता रखो, थोड़ा नियंत्रण रखते हुए। एक शुचिता कोई चीज है ना, पवित्रता कोई चीज है ना, उस प्रकार से ऋतु अनुरूप भोजन प्रसादी इत्यादि हो, ताकि हम स्वस्थ रहें। पहला निरोगी काया जब जीवन में हो तो यही तो भगवान की कृपा है ना। करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, पर हाय हाय कर रहे हैं, सीने में जलन है, दिल धड़धड़ा रहा है, क्या करोगे अरबों रुपए? तो शरीर भी स्वस्थ हो। भगवान के साधना में भी अपने शरीर को बर्बाद मत करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर माध्यम है धर्म साधन करने का।
तो जब शरीर को हम स्वस्थ रखते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। वाह 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 वाह, हमने जो इसको सवारी दिया था उसकी ठीक देखभाल। अच्छा, आपको खूब बढ़िया एक मर्सिडीज गाड़ी दें, अरे तुम उसको लीप दो, यहाँ तोड़ दो गेट, वहाँ शीशे तोड़ दो, उसका टायर तोड़ दो, उसका नजुल खराब कर दो, तो देने वाला क्या कहेगा, कैसा बड़ा नालायक को दे दिया हमने। तो ठाकुर जी ने इतना बढ़िया वाहन दिया, शरीर रूपी वाहन, हाँ, इसको हम चकाचक, ठाकुर जी मर्सिडीज दिए हैं तो हम इसको और बढ़िया चकाचक बना करके रखें, चक चक। ये इसलिए लापरवाह लोगों को मैं पसंद नहीं करता। लापरवाह लोग जो वस्तु का ध्यान नहीं रखते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, आसपास का परिवेश का ध्यान नहीं रखते, प्रकृति का ध्यान नहीं रखते, वो भगवान के कैसे आदमी हैं बताओ। सब भगवान का दिया है तो सबका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस आश्रम में एक एक लता पता इनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य है? वृंदावन में लता पता कौन है? वृंदावन के वृक्षन को हेरी मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। कुंज निकुंज लता पता सब कृष्ण ही तो हैं, राधा ही तो हैं, तो इनकी भी सुरक्षा न कर पाए अगर हम। खड़े हैं आश्रम में, खड़े होते होते एक फूल पकड़ के कोई ऐसे नोच रहा है, कोई ऐसे पकड़ के उसका एक तोड़ दे रहा है। हमारे गुरुदेव के बड़े एक बेटे थे, तो एक दिन वो खड़े थे, खड़े होकर के बाग बगीचा में पत्ता ऐसे ऐसे तोड़ रहे थे, ऐसे ऐसे करके। पीछे से गुरुजी आए, ये वाला पकड़े, ये वाला, ये देखिए ये वाला बाल के पास जो ये होता है, बचपन में पकड़े हैं कि नहीं गुरुजी मास्टर साहब? अब पकड़ के कौन है? बोला तेरा बाप। बोला क्या हुआ, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। बोला उस वृक्ष को भी ऐसे ही दर्द हो रहा है, जबरदस्ती उसके पत्ते को तोड़ रहा है तू। उसके बाद वो प्रकृति प्रेमी हो गए उसी दिन। पिता ने ऐसा ज्ञान दिया गुरु ने, उसके बाद एक पत्ता नहीं तोड़े फिर। बोला तुझे जैसे दर्द होता है ना, ऐसे ही इस वृक्ष को भी दर्द हो रहा है, ये लाइव है, जीवन है इसमें, क्यों मसल रहा है, क्यों तोड़ रहा है इस फूल को, क्यों पत्ते को खींच रहा है? कितने लोगों की आदत है जहां बैठे हैं वो बैठे बैठे खोद देते हैं नीचे जिस पर बैठे हैं आसन को, ऐसे ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे ऐसे जाने के बाद देखते हैं वहां फटा हुआ है। बोला कोई सत्संग सुन रहे थे। अरे ऐसा मत करो, तुम जहां बैठो सुचिता से बैठो, सब कुछ कृष्ण का है, शरीर भी कृष्ण का है, राधा रानी इसमें है। हर चीज की सुरक्षा करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, किशोरी कृपा आप पर है। बस इतना ज्ञान आपको प्राप्त हो कि वो कृपा आपको समझ में आने लगे कि उनकी ही कृपा मेरे ऊपर है।